हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी मैथ सॉल्यूशन की क्लास में आज हम आगे मूव फर्दर करने वाले हैं। टोटल हमारे 150 क्वेश्चन होने वाले हैं और हम डेली आज से आपसे 20 क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे भेज सकते हो। टेलीग्राम आईडी है विशाल झा 585। ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या आपको कुछ पूछना होता है मुझसे तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे पूछ सकते हो। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 111 से क्वेश्चन नंबर 130 तक करने वाले हैं। जैसे कि टाइम थोड़ा कम है तो आज हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, आज हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे और जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग चैनल को वीडियो को लाइक करना और यार शेयर ज़रूर करना यार प्लीज़। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और कमेंट में बताना कैसी लगी आप लोगों को क्लास। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 शाखाएं हैं, अर्थात कंप्यूटर विज्ञान को हम किससे बोलते हैं? कंप्यूटर विज्ञान को हम CS से बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को EC से बोलते हैं, सिविल को CE से बोलते हैं, सिविल को CE से बोलते हैं और गणित को ME से बोलते हैं। इन शाखाओं में छात्राओं को क्रमशः अनुपात क्या है? जैसा कि 11, 5, 6, 7 है। कॉलेज में CS और ME शाखाओं से संबंधित छात्राओं का प्रतिशत क्या है? इसमें बताना है कि इसका प्रतिशत क्या है। CS और ME किसका? CS और ME। तो CS कहाँ है हमारा? तो CS हमारा पहले कंप्यूटर विज्ञान मतलब 11 और ME क्या? गणितज्ञ लास्ट वाला मतलब 18। 11 और 7 18, तो 18 यही तो पूछा, 18 इनका प्रतिशत पूछा है। तो 11 और 7 18 हो गया और टोटल कितना है? 11 और 7 18, 6 24 और 5 29। कितना हो जाएगा? 29। तो यहाँ आ जाएगा 29 और मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं। इसे सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा 1800 डिवाइड में 29। अब हमें 29 का टेबल नहीं भी आता तो भी काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि हमें 30 का टेबल आता है ना। तो अब देखेंगे तो 30 6 180 होता है, मतलब 29 6 कितना होगा? 180 में 6 माइनस कर देंगे। अगर 6 माइनस कर देंगे तो 174। 29 6 कितना हो जाएगा? 174। 29 6 कितना हो जाएगा? 174। 174 अगर हो गया 180 में हो गया तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा हमारे पास। कितना? 6 और 1 0 लगा देंगे तो बच जाएगा 60। 29 दूनी 58, 29 दूनी 58। तो 58 58 60 में से गए तो कितना बच जाएगा? 2 लगाएंगे 0। अब देखो 29 तो बड़ा हो गया इससे, तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 0 लगाओगे तो 62.0 वाला ओनली एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 112। क्या कहता है हमें? 112 हमें कहता है कि चावल की लागत में 25% की वृद्धि हुई लेकिन खपत में 30% की कमी आई। धन के व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने। कौन सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा? कि प्राइस इनटू में कंजप्शन, प्राइस इनटू में कंजप्शन बराबर में क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। बोलो हाँ कि ना? यस, आप लोग बोलोगे यस, ये पढ़ा होगा। तो यही हमें लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, प्राइस कितना बढ़ रहा है? 25 से, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 30% की कितनी होती है? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 30% की 3/10 और 25% की 1/4। तो देखो 30% कम हो रहा है कंजप्शन में और प्राइस बढ़ रहा है 25%। मतलब कि प्राइस कितना हो रहा है? प्राइस 4 से 1 बढ़ के 5 हो जा रहा है। रेशियो कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, 4 से 5 हो रहा है। इससे कंजप्शन क्या हो रहा है? कंजप्शन जो है वो कमी हो रही है। कितनी की? 30% की। 10 से कितना हो जाएगा? 7 हो गया। अब इससे इसको काट देंगे 2 बार में। 4 दूनी 8, 1 7। तो ये कमी हो रही है तो इंक्रीज वाला तो नहीं हो सकता,
इंक्रीज वाला तो नहीं हो सकता। कितने की कमी हो रही है? एक की कमी हो रही है। तो परसेंटेज की कैसे निकालेंगे? एक की कमी कितने पे? 8 पे, और परसेंटेज के लिए 100। अब आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा होगा क्या? अगर 1/8 होता है तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। तो मतलब क्या हो रहा है? 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। 12.5% क्या? डिक्रीज, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्या कहते हैं? एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाए तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोनों में 4 पाई, पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई r² होता है। 4 पाई 4 पाई दोनों में आएगा। देखो मैं बताता हूँ। 4 पाई r² मान लेंगे, पहले था 4 पाई r², अब हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। चेंज किसका आएगा? r² का बस आएगा। तो r² का आएगा, इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा? इसका मतलब मैं इसमें सक्सेसिव लगा सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा? मैं इसमें सक्सेसिव लगाऊंगा। अब सक्सेसिव का फॉर्मूला हम करते हुए आ रहे हैं। क्या क्या होता है? a प्लस बी प्लस AB/100, ये हम करते हुए आ रहे हैं। अब देखो 5% बढ़ रहा है तो 5 कितना बढ़ रहा है? 5 फिर प्लस सेमी बढ़ रहा है, 5 प्लस 5 गुणे 5/100, 10 और 0.25 क्या आएगा? 10.25। 5 5 10 प्लस 25/100। नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 संख्या छोड़ के क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। तो क्या होगा? नीचे 2 संख्या छोड़ के क्या आ जाएगा? ऊपर डेसिमल आ जाएगा। जस तो ऊपर आएगा 0.5, तो क्या आ जाएगा? 10.25 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है हमें? ये कहता है मोहन पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त करता है। पहले साल 12% बढ़ती है और दूसरे साल कितनी? 15% की देखता है। ठीक है, जिससे उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? हम मान लेंगे कि 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री थी x। कितनी थी? हम मान लेंगे इसकी 2 वर्ष पहले बिक्री थी x। अब क्या हो रहा है कि पहले इंक्रीज हो रहा है कितना? 12% से। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25 और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। x था, अब देखो 25 से 3 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 28 हो गया। अब क्या होगा? 20 से 3 बढ़ गया, मतलब 23 हो गया। और होगा कितना होगा? 1,28,800। 1,28,800 ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना और x की वैल्यू जैसी है कि हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसका सॉल्व करते हैं। अब 14 से काटते हैं, 14 दूनी 28, 14 से इसे काट देंगे तो कितना आएगा? 14 निमे 126, 14 निमे 126 बच जाएगा 2, 14 दूनी 28, 9200। अब 23 का पारा हमें पता है, 23 चौके 92 होता है, 23 चौके 92 होता है। 2 से काट देंगे तो 2 बारी में, तो ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 200। ठीक है, हम एकदम अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा। क्या बच जाएगा यहाँ पर? यहाँ बच जाएगा x गुणे में 1/25 गुणे में 1/20 और यहाँ बच जाएगा 200। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 25 दूनी 50 मतलब 500, 500 ये आ जाएगा। 25 दूनी 50 मतलब 500, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 गुणे 500। 200 गुणे 500 का मतलब क्या हो गया? 1 लाख। तो ऑप्शन नंबर डी 114 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहते हैं? एक आदमी अपने वेतन का 60% घर पर और 20% किराए पर खर्च करता है और बाकी वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान देता है। यदि उसके पास 20,000 रुपये बचते हैं तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या होगा ना कि 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें दोनों मिक्स कर दिया।
कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है कि एक लड़का है इतने परसेंट खर्च करता है, बचे हुए का इतना खर्च करता है, बचे हुए का इतने इस पे खर्च करता है, तो उसमें रेशियो कॉन्सेप्ट लग जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि एक पर्सन है, ये इतने खर्च करता है, इतने परसेंट किसी चीज़ पे खर्च करता है, इतने परसेंट इस पे खर्च करता है, इतने परसेंट इस पे खर्च करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टोटल करके इनका परसेंटेज का टोटल करके 100 में से माइनस कर देते हैं। तो इसमें दोनों मिक्स कर दिया है। जैसे कि देखो क्या है, 20% और 60%, 80% वो पहले ही खर्च करता है। इसमें कोई रिमेनिंग तो नहीं बोला ना, बोलोगे नहीं, तो मतलब 80% वो पहले खर्च कर देता है। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। ठीक है, मतलब इनकम उसकी 5 थी तो वो 4 खर्च कर देता है। अगर 4 खर्च कर देता, बचाता कितना है, 1 बचाता, मतलब क्या होगा, 5 रुपये इसकी इनकम थी और बचा रहा है बेचारा 1। अब क्या बोला, जो उसकी बची हुई आय थी, यहाँ इसने क्या बोला, बची हुई आय का 80% ट्रस्ट को देता है। बची हुई आय का 80% ट्रस्ट को देता है। ठीक है, 80% ट्रस्ट को वो देता है ना। तो अगर 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, अगर उसकी पहले आय 5 थी, 4 दे दी तो 1 बच जाएगी, 5 25, 1 एकम 1। अब 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसके पास बचते कितने हैं अभी, 20,000 रुपये। 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 20,000 रुपये, कितने गुना, 20,000 गुना, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो 20,000 को, 25 दूनी 50, 50, 5 लाख रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 116 से कहता है कि रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है, तो उसके बचत कितनी प्रतिशत में वृद्धि होगी, ये बताना है। अब ये क्वेश्चन हम बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4। ठीक है, अगर उसकी आय यही कर लेते हैं, छोटे में हो जाएगा। अगर उसकी आय 4 थी, यदि उसकी आय 4 थी तो 3 रुपये वो खर्च कर रहा है और 1 रुपये वो बचा रहा है। 3 रुपये वो खर्च कर रहा है और 1 रुपये वो बचा रहा है। अब उसकी आय में 25% बढ़ जाती है, मतलब कि कितने बढ़ रही है, 25%। उसके खर्च में भी वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की, 10% की, वो बस 10% खर्च कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है वो इनकम से कम है या ज़्यादा है, आप बोलोगे कम है। अगर इनकम से कम है तो कितना कम है, आप बोलोगे 15। अगर इनकम से कम है तो ये इनकम में जुड़ जाएगा। 15 कम है तो 15 जुड़ जाएगा। कितने पे कम में, 3 पे, तो मल्टीप्लाई में 3, जो निकालना है डिवाइड में। तो 25 + 45 कितना होता है, जो होता है 70। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, 70% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 117, क्या बोला कि अनंत और अरविंद 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में अनंत को कुल वैध मतों में से 55% मत मिले और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 30,000 थी तो अरविंद को वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरविंद को कितने वैध मत मिले उसको बताना है। अब देखो टोटल मत कितने थे, 30,000। टोटल मत कितने थे, 30,000। टोटल मत थे 30,000। ठीक है, 30,000 इसके मत थे, 30,000 इसके मत थे। अब क्या बोला, 20% अवैध हो गए तो बचे कितने, 80%। अब बात कर रहे हैं कि अनंत को 55% मिल रहा है। अगर अनंत को 55% मिल रहा है तो अरविंद को कितना मिल रहा होगा, 45%। बोलोगे यस, कितना मिल रहा होगा, 45%। इसे सॉल्व करना है। ये 4 जीरो से नीचे 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1 और 2 जीरो आएगा, इसमें कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। क्यों, देखो आप लोगों ने एक नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जहाँ पे भी 5 और 2 दिख जाए तो वो 1 जीरो बना लेता है। तो 1 जीरो तो ऑलरेडी है इसमें,
और 5 और इसमें 2 ऑलरेडी है, तो एक जीरो और कहीं ना कहीं बनाएगा, तो 2 जीरो वाला आंसर आएगा, मतलब ये आंसर होगा नहीं। और दूसरा क्या, 45 में 9 दिख रहा है आपको, मतलब 9 का मल्टीपल भी होगा, तो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये है विद 2 जीरो के साथ, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए, विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आंसर हमारा आ जाएगा 10,800। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 118। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, आप लोगों को पता है कि टाइम थोड़ा कम है। सुरेश दुकान की दैनिक बिक्री का पैटर्न का अध्ययन करता है। वह पाता है कि सोमवार को रविवार की बिक्री की तुलना में बिक्री में 10% की कमी आई थी। मंगलवार को सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% की वृद्धि थी। यदि मंगलवार को इतना था तो रविवार की बिक्री क्या थी, ये बताना आपको। देखो, हमने बोला रविवार की बिक्री थी हमारी एक्स, रविवार की बिक्री थी हमारी एक्स की बिक्री थी रविवार की, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि 10% की कमी आती है। कितने परसेंट की कमी आती है? 10% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 1 की कमी आ गई, मतलब 9 हो गया, 9/10। फिर क्या होता है, फिर देखते हो 10% की वृद्धि देख लेता है, तो मतलब 11/10। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 1485 ये दी हुई है, 1485 दी हुई है हमें। इसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। 11 से काट देंगे तो क्या आएगा? 11 एकम 11, 3, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। इससे काट देंगे तो 15 बार में, तो आंसर क्या आएगा? 1500। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 119, क्या कहता है? किसी वस्तु की कीमत, या देखो ये थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, इसको थोड़ा मैनेज करना, आज कोऑपरेट कर लेना आज के लिए। यदि किसी वस्तु की कीमत 35% बढ़ा दी जाए तो एक गृहस्थ में उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े। देखो, इसका आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ कि हमने माना 100 था, कितना बढ़ रहा है? 35%, यहाँ कर देंगे 135 हो जाएगा। फिर इसको वही 100 मान लेंगे, तो कोई भी खर्चा नहीं हो ना, उसने कहा उसका खर्चा नहीं बढ़े, तो खर्चा नहीं बढ़े तो मतलब 100 का 100 ही रहे, 100 का 100 ही रहा, तो कितनी कमी आ गई? 35 की कमी होनी चाहिए। कितनी कमी? परसेंटेज के लिए क्या निकालेंगे? 35 की कमी कितने पे? 135 पे। इसको सॉल्व, मल्टीप्लाई में 100, 5 से काट देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 से काट देंगे तो 15 में 5 से काट देंगे तो क्या आएगा? अगर हम 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 आ जाएगा, 700/27 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है। अब 27 दूनी कितना होता है? 54, 27 दूनी 54, बच जाए कितना? 16, बच जाए कितना? 16, 16 में एक जीरो और लगा देंगे, तो 27 पंजे साफ साफ दिख रहा है, 27 पंजे 135, 27 पंजे कितना होगा? 135। अब देखो 10 में से 5 गए तो 5, तो मतलब कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 बचना चाहिए, तो 5 के 7 बच रहा है, इसके भी 7, इसके भी 7, सॉरी, ये नहीं, देखो इसके 3 बच रहा है, इसके 4 बच रहा है, इसके 2 बच रहा है, इसके ही 5 बच रहा है, मतलब जिसके 5 बच रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 120, मतलब 120 नंबर का क्या बोल रखा है कि ये थोड़ा छुप गया है, मैं ऊपर इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, ठीक है। During the first year, the population of a village increased by 5%, and during the second year, it diminished by 5%. At the end of the second year, its population was इतना than population of the beginning. मतलब पहले साल उसकी population की 5% बढ़ गई है, दूसरे साल वो वही population कम हो गई है 5% से, तो दूसरे साल में इसकी population इतनी है, तो बताना पहले साल में इसकी population क्या होगी, ठीक है। वही इतनी देर से हम जो करते हुए आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। कैसे? ऐसे देखो, पहले पॉपुलेशन x थी, 5% बढ़ गई, 1/20 से 21, 21/20 हो गई, अब कम भी हो रही है, 19/20 हो रही है, अब लास्ट में कितनी हो रही है? 47880 हो जा रही है। इसको सॉल्व करना है, 21 से काट देंगे तो क्या आएगा? 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, बच जाएगा कितना? 5, 21 दूनी 42, बच जाएगा 16, 21 अट्ठे 168, 0, 19 से काट देंगे, 19 से कम 19, 3, 19 दूनी 38, 120, तो क्या आएगा? 120 गुणे 400, ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू, तो 120 × 4 48,000, मतलब ऑप्शन नंबर ए उस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। चलो, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, one got 60% of the total valid votes and 15% of the
इनवैलिड। ठीक है, टोटल वोट वो इतने थे तो नंबर ऑफ वैलिड वोट अदर कैंडिडेट को कितना मिला। एक इलेक्शन इसमें एक कैंडिडेट को 60% मिला और 15% अवैध थे। तो बताना है आपको कि टोटल वोट 8400 थे, तो आपको बताना दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट प्राप्त हुआ, इसको बताना बस, सीधा निकाल देंगे। टोटल वोट कितने थे, हमने भी कल भी ये पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन किए हमने इसको, 8400। 15% अवैध थे, मतलब थे कितने, 85%। ठीक है, और एक को 60 मिला, दूसरे को कितना मिलेगा, 40%। दूसरे को कितना मिलेगा, 40%। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, 17 दिख रहा है, बोलोगे यस, तो 17 का मल्टीपल चेक करो और आंसर आ जाएगा। 17 एकम 17 बच जाएगा 12, 17 छिक 102, 17 सत्ते 119 बच जाएगा 10, तो 110 बच जाएगा, फिर 8, 17 के टेबल में 108 आता नहीं तो कैंसिल। 17 एकम 17 बच जाएगा कितना, 15, फिर 1 डाल देंगे। 17 छिक 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 आ जाएगा। 17 अट्ठे 136 माइनस कर देंगे, 11 में से 6 गए तो 5, नहीं तो पूरा सॉल्व भी कर देते ना, हो जाएगा डायरेक्ट जल्दी से। 2 जीरो से 4 सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो पूरा कैंसिल उड़ जाएगा। ठीक है, अब कितना लाना है, 84 मल्टीप्लाई में 85 मल्टीप्लाई में 4। अब 4 से करेंगे 5 चौक 20 का जीरो, हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, और डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में 84। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। यूनिट डिजिट 6 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी का आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11122 क्या बोल रखा है कि वो बोल रहा है कि एक राशि 4/5 को 5/6 में बदल दिया जाता है तो राशि कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। पहले कितना था, पहले 4/5 था, अब कितना हो गया, 5/6 हो गया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ इसका यहाँ, 6 चौक 24, 5 25, कितने की कमी, 1 की, 1 की कमी कितने पे, 24 पे, मल्टीप्लाई 100, 4 से 4 छिक 24, 4 से 25, कितना का 25/6, 6 चौक 24, बच जाएगा कितना, 1 जीरो, 6 कम 6 आ रहेगा 1 वाला, यस, ऑप्शन नंबर सी। 4.1 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन भी आज में ऐसा लग रहा है कि 123 क्या बोल रखा है, एक गोले की त्रिज्या 25% की वृद्धि होती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल, दोबारा वैसे ही क्वेश्चन है, सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये फॉर्मूला आता है, लगा देंगे। ए क्या है 25, दूसरा क्या है 25 प्लस 25 गुणे 25 बाय 100, 25 25 50, 50 होगा, बोलोगे यस। 50 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 50 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 124 क्या बोल रखा है कि राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है यदि उसकी आय में ये रिपीट हो गया, कल ही हमने किया था तो इसका रिपीट हो गया, इसका आंसर अब बी, डी आंसर इसका। ठीक है, 125 क्या बोल रखा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से इतने इतने प्रतिशत कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है, पहले संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। अब देखो हमने बोला कि तीसरी संख्या कितनी है, थर्ड नंबर कितना है, हमने बोला 100 है, तो पहली और दूसरी क्या होगा, पहली संख्या 61% कम है तो मतलब क्या हो गया 39, और दूसरी संख्या 35% कम है तो मतलब हो गया 65, इसी का निकालना है। 13 तिया 39, 13 पंजे 65, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, ये निकालना है। 5 से काट देंगे 20 तो कितना आएगा 60%, मतलब 60% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 126 क्या बोल रखा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 36%, तो कितने परसेंट से वो कमोडिटी में कंजप्शन में कमी करनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। पहले जो हमने कहा है वैसे ही, कैसे देखो 100 था, कितना हो गया 136 हो गया, एक्सपेंडिचर सेम रखना है, कितने की कमी परसेंटेज के लिए 36 की, कितने पे 136 पे, मल्टीप्लाई में 100, 4 से काट देंगे 4 नीम 36, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये आ गया। 2 से काट देंगे 17, 2 से काट देंगे 50, कितना आएगा 5 नीम 45, 450 बटे
17। अब इसको काट देंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 कितना 11, 17 दूनी 34 बच जाएगा 11। 17 छिक 102 होता है, 6 से कम आएगा, मतलब 6 से कम आएगा तो 6 से कम तो नहीं है, तो 17 छिक 102 होता है, तो मतलब 26 के पास आएगा, है ना। तो 26 के पास आएगा, तो 26 के पास कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ऋत्विक डिक्रीज फ्रॉम दिस से दिस कितने कम आया था, कितने परसेंट में कमी आई, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो यार ये तो हम कल भी किया था। पहले कितना था ओरिजिनल, अब आ जाएगा न्यू। ओरिजिनल कितना था 12,800, अब न्यू कितना आ गया 11,712 हो गया। इसको फाइंड आउट करना है, इसको काट देंगे तो 8 से कट रहा है, 8 7 8 8 64, यस 8 से कट रहा है, 8 से काट देंगे 16 8 128 होता है, 8 से काट देंगे तो 8 एकम 8 3 8 चौक 32 5 8 6 48 8 चौक 32, 4 से काट देंगे तो 400, 4 से काट देंगे तो 4 तिया 12 2 4 6 24 4 6 24, 2 से काट देंगे 200, 2 से काट देंगे 2 एकम 2 1 2 8 16 2 तिया 6, 200 में कितना कम हो रहा है, 200 में कम हो रहा है आपका 17। पहले इनकम 200 थी, अब 183 हो गई। अब एक बात बताओ मुझे, अगर इनकम 100 होती और 83 आती, मतलब क्या बोलते आप, 17 की कमी हो रही है, आप बोलते कितनी 17, तो यहाँ पे भी 17 की ही कमी हो रही है, बट 200 पे, तो 17 का आधा कर देंगे, 17 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 17 का आधा करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। नहीं समझ आया, ऐसे कर लो, यह आ जाएगा 17 डिवाइड में 200 मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0, 8 से काट देंगे तो 8.5, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 128 क्या कहता है, 128 हमें क्या कहता है कि शांतनु की आय इतने से इतने हो गई, तो आपको बताना कितने प्रतिशत की कमी आएगी वही। अब देखो एक बात बताओ मुझे, कुछ मत बताओ, सॉल्व करते हैं। 42,800 थी, हो कितनी गई 37,236 हो गई। अब काटते हैं इसको, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 4 7 28 2 0 से 2 0, 4 से काट देंगे इसे कितना आएगा 4 निम 36 1 4 तिया 12 0 4 निम 36। अब 107 को 87 से काटोगे, देखो आ जाएगा 87, 7 निम 63 होता है, नहीं आएगा 87, हाँ 87 से कट जाएगा ये, 87 तो 49, यस। देखो 107 मल्टीप्लाई में 87 करो, 7 का 9 हासिल 4 0 8 7 56 56 और 4 60 का 0 हासिल 6 7 एकम 7 0, तो 7 6 13 का 3 हासिल 1 8 एकम 8 और 1 9, यस। देखो 87 से करने पे आ रहा है 93 0 9 आ रहा है, तो मतलब ये कट जाएगा 100 बारी में और ये हो जाएगा 87 बारी में। अब देखो 100 से 87 हो गई, तो मतलब कितने परसेंट की कमी आ रही है, परसेंट तो 100 पे ही निकलता है, तो मतलब 13% की कमी आ रही है, तो एक भी ऑप्शन नहीं है, तो मतलब ये गलत, ऑप्शन सारे गलत है। कितना आंसर आ जाएगा 13% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 129 क्या कहता है हमें, 129 कहता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स अ candidate who gets 78% of the votes is elected by the majority of 448, what is the total number of vote polled। अब देखो मैंने आपको कैसे बताया था कि डिफरेंस कैसे निकालना है, कितने वोट से जीता ये कैसे निकालेंगे, ये मैंने बताया था कि जितने वोट से वो जीता, मतलब एक को इतने मिले, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 156, और इसको 100 से माइनस कर दो, 156 को 100 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 56, तो मतलब 56% से वो जीत गया। तो कितने परसेंट से जीत गया, तो हम बोलेंगे वो 56% से वो जीत गया। कितने से जीत गया 56% से वो जीत गया। ठीक है, तो 56% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 56% की वैल्यू दे रखी है हमें 448। अब इसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, 8 गुना है, कैसे 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल 4 5 अट्ठे 40 और 4 44, देखा 8 गुना, कितने गुना है 8 गुना, 8 गुना है। तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 गुणे 100 बराबर में कितना आ जाएगा 800, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है कि यदि
इफ़ 20% ऑफ 35% ऑफ अ नंबर इज दिस, देन 18% ऑफ दैट नंबर इज। किसी नंबर का 20% का 30% निकालने पे 240.8 आता है, तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या था। ठीक है, हमने बोला वो नंबर x था, x का 20% मतलब 1/5, इसका क्या निकाल रहा है 35%, 35% 7/20 कितना आ रहा है 240.8, 240.8 आ रहा है। इसको सॉल्व करना है बस, 7 से काट देंगे तो 7 या 21, 3 7 चौक 28, 0 7 चौक 28, तो 20 पंजे 100, 300 20 पंजे 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3440, 3440 ये नंबर आ जाएगा। अब नंबर का 18% निकालना है, नंबर ये आ गया तो नंबर का 18%, 0 का 18%, 9/50, यह कैंसिल हो जाएगा, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा 9 चौक 36 का 6, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 36 का 6 हासिल 3, 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 9 3 27 और 3 30, 5 5 से काट देंगे तो 5 6 30, 5 6 30, ठीक है, 5 एकम 5 और बच जाए कितना 4, 5 9 45, 619 आ रहा है। यस, ऑप्शन ए की मारा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुल 20 क्वेश्चन। तो आपने देखा आज हमने थोड़ी जल्दी जल्दी की, क्योंकि हमें अब अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अभी 20 क्वेश्चन से मैं कल 30 क्वेश्चन लाने वाला हूँ, इसलिए हमें इसी स्पीड में थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसी लगी ये क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।